दंड देने से कुछ होने वाला नहीं है, आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। तो परीक्षित महाराज ने उसको बोला ये बेकार है तरीका ये, पाप करना फिर उसको सजा देना। प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब दंडी देना होता है एक तरह का। उससे पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, हम सब के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े खुश हुए कि चलो इस वो सही सोच रहे हैं। तो अब वो उत्तर उन्होंने कहा सही बताइए क्या है, कैसे पाप करने की प्रवृत्ति रुकेगी। कुंजर शौचवत प्रायश्चित्तम अथ अपार्था। इसलिए प्रायश्चित को मैं यूजलेस समझता हूँ। अपार्थ मतलब बेकार है प्रायश्चित्तम। प्रायश्चित्तम अथो अपार्था मन्ये, मैं मानता हूँ। कुंजर शौचवत, हाथी के जैसे हाथी अपने आप को साफ करता है स्नान से, लेकिन फिर दोबारा वही गंदा हो जाता है। ऐसे ही लोग कस्में खाते हैं, जैसे नया साल आएगा भी, क्या बोलते हैं उसको, प्रेज लेते हैं लोग, पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं। मैंने ये वो शपथ ले ली है, जो भी अब आगे से ये नहीं करूँगा, लेकिन सब टूट जाता नहीं। तो अभी उत्तर क्या है फिर इसका? रेजोल्यूशन, यस। श्री बादरायणी उवाचः। अब बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अभी, कर्मणा कर्मणि कर्मणा कर्म निहारो ना ही आत्यंतिक इष्यते है। मतलब कर्म से कर्म नहीं कटेगा। आपने एक पाप किया, आप दूसरा कर्म कर दिया आपने अच्छा वाला, उससे कर्म से कर्म नहीं कट सकता। मतलब पाप को पुण्य खत्म नहीं कर सकते। अब मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत पुण्य करूंगा जी, चलो पुण्य करके आते हैं, नहा के आते हैं, तीर्थ स्थान करके आते हैं। कर्मणा कर्म निहारो, निहारो मतलब निहारा, निहार होता है कि निर्हार क्या है, निर्हारो, निर्हारा। वहाँ निहार था, यहाँ निराहार है उसके। निर्हारा, कैसे हार होगी उसकी? नहीं, काउंटर एक्शन ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो कर्म से कर्म नहीं कटेगा, निराहार नहीं होगा। ना ही आत्यंतिक स्थिति, आत्यंतिक में बिल्कुल खत्म नहीं होगा उसकी जो करने की प्रवृत्ति है। तो फिर क्या है? अविद्वत अधिकारित्वात्, अविद्वत, अविद्वत अधिकारित्वात्, फ्रॉम बीइंग विदाउट नॉलेज। बिना नॉलेज के क्या होगा? प्रायश्चित्तम विमर्शनम। रियल अटोनमेंट क्या है? रियल अटोनमेंट है पूरा ज्ञान होना, साक्षात्कार करना। वो भक्ति से ही पूरा ज्ञान आता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ क्या प्रभुपाद जी ने अनुवाद लिखा है कि प्रिय राजन, क्योंकि कार्य, जो कार्य पाप कर्मों को खत्म करने के लिए होते हैं वो भी सकाम होते हैं कार्य। इसलिए वो व्यक्ति को, क्योंकि यहाँ एक बड़ा पॉइंट है इसमें, जो पॉइंट है कि जब आप सकाम कर्म करते हैं तो उसमें एक प्रवृत्ति छुपी है, कुछ प्राप्त करने की प्रवृत्ति, मतलब मेंटेलिटी है ना, कुछ आपको चाहिए। तो वो जो टेंडेंसी है कि आप कुछ चाहते हो, वो तो खत्म नहीं हो रही ना। वही तो प्रॉब्लम है। पाप करता है क्यों व्यक्ति? पाप करता है कि कुछ भोग करना है। जब भी पाप होता है तो व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं भोग करने की, तो उसके कारण पाप करता है। तो जो उसकी इच्छा करने की प्रवृत्ति है वो तो जान ही रही ना। आपकी कोई इच्छा है तो उसके लिए आप किसी को यूज करोगे नहीं, दूसरे को भी यूज करेंगे, दूसरे से पाप करवाओगे आप। तो देखते हैं कौन मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। नहीं, चोरी करेगा, किसी से दोस्ती करेगा, वहां से धन मिलेगा। उधार भी लोग ऐसे लेते हैं, उधार लेना, चोरी करना। तो जब अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो रही है? प्रॉब्लम शुरू हो रही है इच्छा करने से। कुछ उसकी पर्सनल इच्छा है, उसी को इंद्रिय तृप्ति कहा गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो जो पुण्य कर्म है उसमें एक टेंडेंसी है उसकी
कि कुछ अच्छा है। इसलिए जो लोग अपने आप को प्रायश्चित के ये जो विधि विधान में लगाते हैं, वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान नहीं है ना। तो मेरी बात तो वहीं की वहीं है। पाप कर रहा था तब भी भोग की इच्छा से कर रहा था, पुण्य कर रहा हूँ तभी भोग की इच्छा से कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व कहाँ हुई? एक ही काम तो कर रहा हूँ। इसलिए शास्त्रों में पाप पुण्य को बराबर से रखा हुआ है। समझ रहे? बड़ा पॉइंट है कि पुण्य को कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हमारे जो जो भागवत धर्म है। वहां पे पाप करो पुण्य करो, वो मोरलेस सेम ही है, कुछ ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। पाप पुण्य एक ही बात है। इसलिए भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि शुभ अशुभ, शुभ अशुभ मुक्त ही, ऐसे कहीं आता है सब। कौन ढूंढेगा इसको? ये शायद 9वें चैप्टर में है। शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठना। देखो शुभ है ये अच्छा रहेगा, बुद्ध शुद्ध है, ऐसे लोग करते नहीं है। तो भक्त लोग नहीं करते, बुद्ध है कि शनिवार है, क्या है ये शुभ है अशुभ है, दोनों ही अशुभ हैं। हम तो ये देखते हैं भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में क्या अच्छा है। वास्तव में दे आर इन द मोड ऑफ डार्कनेस। दोनों ही देख रहे हैं आप। यहाँ पे कह रहे हैं दोनों ही तमोगुण में हैं, प्रायश्चित भी। जब तक कि व्यक्ति तमोगुण से मुक्त नहीं होता है, ट्राइंग टू काउंटरैक्ट वन एक्शन, एक कर्म को दूसरे कर्म से काटने का जो प्रयास है वो यूजलेस है। बिकॉज दिस विल नॉट अप्रूट वंस डिजायर्स, क्योंकि इससे उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। इच्छा तो भी वही कर रहा है ना, गंगा जी नहा रहे हैं जी, किस लिए जा रहे हैं? तो पाप। तो इसलिए नहीं जा रहे कि मैं आगे से भोग ही नहीं करूंगा, इसके लिए क्या क्या कर रहे हो? सारे दिन में जो भी प्रयास कर रहे हैं, फिर ऐसे होगा मेरा सपना का घर, फिर मेरा घर ऐसा होगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर ऐसे होगा, मैं सुंदर दिखूंगा। नहीं, ये क्या है? अरे ये सोचो ना, भगवान कैसे सुंदर दिखेंगे? ये बालों की हेयर स्टाइल चेंज करा लेता हूँ, सुंदर दिखूंगा, सुंदर दिखूंगी। ये क्या भोग इच्छाएं तो हैं? कब तक सुंदर दिखेंगे? दस इवन दो वन में सुपरफिशियली सीम पायस, इस प्रकार कोई व्यक्ति ऐसे दिखाई दे कि वो बहुत पुण्यात्मा है, होगा क्या? ही विल अनडाउटेडली बी प्रोन टू एक्ट इम्पायसली। वो निसंदेह वो पाप भी करेगा। जैसे सारे जो पुण्यात्मा लोग हैं वो पाप भी करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो लगे कितना सज्जन। जो अहेतु की भक्ति नहीं करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई सेवा आती है भगवान की, तो हम सोचते हैं नहीं ये क्या करेंगे जाके, बेकार समस्या होगी। ये सोचना एक पाप प्रवृत्ति है, ऐसे नहीं सोचता भक्त। भक्त सोचता है भगवान की सेवा करनी है, कष्ट चाहे कितना है। अपने बारे में थोड़ी सोचता है ठीक नहीं रहेगा, परेशान हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लोग बोलते हुए दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत ही तो होने दो ना दिक्कत। भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में कहते हैं कि आपकी भक्ति में जो भी बाधाएं होती हैं वही मेरा अमृत है। भक्ति में जो भी कष्ट मिलता है, एग्जैक्टली ऐसा चलता है। हाँ, आपकी सेवा करने में जो कष्ट आता है ना, माधव की सेवा में, वही तो मेरा प्रणाम है उसकी। तो भक्त भी ऐसे ही सोचता है अरे समस्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भगवान की सेवा करनी है, भगवान देखेंगे। वैसे भी कहाँ शांति आपकी जिंदगी में है? जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, क्या वो बहुत शांत और सुखी हैं क्या? क्या उनके घर में लड़ाई नहीं होती? नहीं। ये सारे जो परेशानियां हो रही हैं वो सारे ड्यूटी के घर में हो रही हैं क्या? ऐसा नहीं है। तो भक्त का दिमाग में बातें ही नहीं है ये। वो भक्त तो वही है जो पर दुखे दुखी है, वो अपने दुख के बारे में सोचता ही नहीं है। लोक कल्याण हेतु साधुर व्यवहार, कल हम चर्चा कर रहे थे। साधु का व्यवहार लोक कल्याण हेतु होता है, अपने बारे में नहीं सोचता वो।
इसलिए एक बार हिज ग्रेस केशवानंद प्रभु जी बता रहे थे कि कह रहे मैं जब पढ़ता हूँ ना तो मैं औरों के लिए पढ़ता हूँ, मैं अपने लिए पढ़ता ही नहीं। बहुत बड़ी बात है कि दूसरों का कल्याण कैसा हो, मैं इस दृष्टि से पढ़ता हूँ। इसलिए मुझे ऐसे आइडियाज आते हैं, क्योंकि वो उनके लेक्चर में सबसे विचित्र बातें होती हैं जो जनरली आपको नहीं मिलेंगी। तो भगवान, इसका मतलब वो शुद्ध भक्ति से ही कर रहे हैं सब कुछ, तो भगवान उनको ही दे रहे हैं ज्ञान। जितना जितना ज्यादा लोक कल्याण हेतु साधु का व्यवहार लोक के कल्याण हेतु है। और भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, प्राण आछे यार यही हेतु प्रचार। अगर कोई जिंदा है तो प्रचार करेगा। प्राण अच्छे यार, किसी वक्त प्राण है अगर, तो इसका मतलब प्रचार करता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रचार नहीं करता वो प्राण नहीं है उसके अंदर, वो तो वैसे ही बस एक मिट्टी का शरीर है उसके पास, मरा हुआ व्यक्ति है वो। तो इसका मतलब जो भी साधना करनी है औरों के लिए करनी है, जगत कल्याण कैसे होगा? अपना जो होगा सो होगा। इसलिए असली भक्त दूसरों के बारे में सोचता है कि ये सब कैसे तरेंगे। जैसे वासुदेव विप्र कह रहे थे कि भगवान, इस दुनिया के जितने भी लोग हैं ब्रह्मांड, उन सबके पापों को मुझे दे दो और इनको सबको धाम भेज दो भगवान के। तो ये रियल मूड है ना वैसे भक्त का। कौन सोचता है बताओ? सोच भी नहीं सकते हम लोग। हद की बात है कि हम लोग जो मतलब सोचना भी हिम्मत नहीं है हमारी, सोच भी लें ऐसे कभी। चलो मैं भुगत लूंगा सारे दुख, मुझे नरक में डाल दो। जितने भी लोग हैं भगवान, उनके सारे पाप मुझे दे दो, इनको मुक्त करके भक्ति दे के अपने धाम ले जाओ। नहीं, सोचना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए जो ऐसे सोच सकता है वो तो जाएगा ना भाई, चलो मेरे जाने से क्या पता किसको भक्ति मिल जाए, मैं चलो इससे कुछ बात ही कर लेता हूँ भक्ति के बारे में, एक किताब ही देता हूँ प्रभुपाद जी की। नहीं, ऐसे सोचते हैं भक्त लोग, एक क्षण भी नहीं गंवाते वो जो भी मिलता है। इसलिए भक्त का एक ये भी गुण है, महाप्रभु कह रहे हैं कि यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो ही देश। महाप्रभु की इच्छा है कि आप गुरु हो जाओ। आप सारे दिन घूमते रहे, किसी एक व्यक्ति से बात नहीं करी पूरे दिन में भगवान के बारे में, तो दिन वृथा ही गया ना, वृथा गेलो। नरोत्तम दास केनो गेलो ना गेलो मारिया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर अब तक मरा क्यों नहीं? नहीं, कहते हैं मैंने अब तक प्राण क्यों रखे हैं, क्या सुख पाइया। प्राण केनो आछे की सुख पाइया, मैंने प्राण धारण क्यों किया, मेरे को क्या सुख मिल रहा है? नरोत्तम दास ठाकुर मरा क्यों नहीं, कि मैंने चैतन्य महाप्रभु के गुण नहीं गाए। देख रहे मूड असली वाला क्या है? तो ये जितने भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सब भोगी हैं। तो इससे प्रूव भी होता है जो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं वो सब पाप भी करते हैं। पाप थोड़ा छुपके होता है, पता लगता नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति पाप में इन्वॉल्व है। और जो भक्त नहीं है भगवान का वो तो पक्का ही पाप कर रहा है, चाहे वो अपने अज्ञान के कारण समझे कि मैं पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या पाप कर रहा हूँ। तो थोड़ा पाप तो आप यही कर रहे हो कि भक्ति नहीं करते हो। आपसे बड़ा पापी कौन है? आपका तो हर क्षण पाप में जा रहा है भाई। कई बार जो अभक्त हैं वो कुछ ही बात करते हैं भक्तों के बारे में, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि आप तो, आपका तो हर पल, आपकी तो नस नस पाप में डूबी हुई है, हर क्षण पाप में जा रहा है। कृष्ण को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। तो ये सूर्य गोस्वामी ने कहा कि वास्तव में सही है कि कर्म से कर्म नहीं कटेगा। इसलिए ये सब करना, कर्म कांड, पंडित जी बुला के ये करना वो करना, ज्योतिष वो चीज, ये सब पाप कर्म है, सब बेवकूफी है, यूजलेस। इसलिए सारे लोग बुरी हालत रहती है उन सब लोगों की। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जब से मुझे होश है ना, कभी ना मैं कोई गूठी पूठी ये वो ज्योतिष वोतिष ये वो बात, मैंने कभी कुछ नहीं किया, नथिंग। मैंने शायद कभी जिंदगी में गूठी भी नहीं पहनी आज तक, शादी की गूठी भी एक दिन नहीं पहनी हुई, शादी वाले दिन शायद। तो फालतू का झंझट है, फालतू का।
Therefore, real atonement is enlightenment in perfect knowledge. असली प्रायश्चित क्या है? असली प्रायश्चित है ये जो परफेक्ट नॉलेज में है, साक्षात्कार होना। हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसलिए भागवतम अध्ययन करना, घर में सारे ग्रंथ होना, ये हमारा धन है। इसके लिए कौन प्रयास करता है? और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि इतने कष्ट पाने के, इतने कष्ट आते हैं, पता है आपको? हम लोग ना वो अहंकार के कारण सुनते नहीं है, लेकिन कष्ट हमारे झोली में पड़े आने वाले समय बहुत कष्ट आएंगे। मैं देखा ना लोगों को कितने कष्ट में जीते, पर जब पाप का समय आता है ना, कोई कुछ कर नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब तक ठीक है ना, कुछ कर लेना चाहिए जीते जी अपना जीवन। उसमें कहा गया है कि कौन सा श्लोक है इसमें, कहते हैं कि जीवन मुख से उच्चते है करुणा मनसा गिरा, इहा यस्य हरेर दासा। करुणा मनसा गिरा, जो व्यक्ति हरि का दास है, कर्म से, मन से, वाणी से अपने कर्मों का फल, अपना धन भगवान की सेवा में लगा रहा है। कर्मणा मनसा, मन को लगा रहा है, और गिरा मतलब वाणी को। इहा यस्य हरेर दास, इस पर हरि का दास है वो व्यक्ति, जीवन मुक्त से उच्चते है, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त है वो। देखो आप, तो आनंद से जीवन जीना बहुत कठिन कार्य नहीं है। अभी भी आप प्रैक्टिकली दे सकते हो, जो अच्छी भक्ति कर रहे हैं हमारे ग्रुप में, अपने ग्रुप में, अपने आसपास दे सकते हो। जो अच्छी तरह से ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, पूरा लगे हुए हैं सुबह दोपहर शाम, वो उनसे मिलो आप, और देखो ज्यादा खुश दिखाई देंगे आपको, एकदम उत्साहित, जैसे कि पता नहीं लड्डू खा खा रहे हो हमेशा ही। क्यों रहता है बताओ ऐसे? भक्ति का असर है। और जो ढंग से भक्ति करने नहीं कर रहे हैं, वो रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, प्रभु जी ऐसे कर दिया वो कर दिया। नहीं, सीधा सीधा आया, जिसको आनंद लेना है भक्ति करिए, बस आनंद हो जाएगा। डरिए मत, भगवान ने कहा डरना मत। डर लगेगा आपको भक्ति करने में, इसलिए भगवान कह गए पहले गीता में, डरना मत, कुछ नहीं होएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माँ सुचहा, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सारे धर्मों को त्यागो, अधर्मों को तो त्याग नहीं, धर्मों को भी त्यागो, केवल जो मैं चाहता हूँ वो करो, मैं तुम्हारे सारे पाप मुक्त कर दूंगा। अब यहाँ पे पाप की बात तो आ रही है, पाप को कैसे खत्म होंगे? भगवान कह रहे हैं मैं करूंगा पाप तुम्हारे क्षमा। तुम क्यों कर्म कांड करते हो? क्यों पंडित को बुलाते हो? क्यों पूछते हो उसको क्या पंडित जी बताना कौन सी ग्रह बैठी है? तो खुद ही तेरा मन ग्रह, तेरी इच्छाएं ग्रह है अपने आप में, तेरी सोच ग्रह है। और पंडित जी खुदा अपने आप एक ग्रह है, उसके दर्शन करना एक ग्रह है। ये सोच होनी चाहिए। पंडित अपने आप में ग्रह है एक, वो घर में आकर कबाड़ा कर देगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो। ये कह रहे ना, ये बेवकूफ है वो पंडित, यूजलेस। और हमारा हम भी यूजलेस हैं। तो असली अटेनमेंट क्या है? अरे भागवत सुनो, भागवत पढ़ गया भागवत स्थान है। वेदांता बाय विच वन अंडरस्टैंड द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान को समझने का प्रयास करो। दिस इज द पॉइंट, करेक्ट है ना? कितना सुंदर है ये श्लोक। यहाँ शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज का परीक्षा ले ली, और ऐसे लगता है कि राजा जो पहला परीक्षा थी उसको तो पास कर चुके हैं, क्योंकि राजा ने ये प्रायश्चित की जो विधि थी उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें सकाम कर्म है। अब सुखदेव गोस्वामी उनको ये जो ज्ञान है उसके धरातल के बारे में सलाह दे रहे हैं। ओके, तो कर्म कांड से ज्ञान कांड में वो बता रहे हैं कि कर्म कांड से ज्ञान होना चाहिए। इज प्रपोजिंग प्रायश्चित्तम विमर्शनम, रियल अटोनमेंट इज फुल नॉलेज। वास्तव में असली प्रायश्चित क्या है? पूरा ज्ञान होना। विमर्शन का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञानी बनना। मतलब भगवद गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि जो वास्तव में जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति गधे के समान है। और आप देखेंगे भगवद गीता में जो असुर हैं,
असुरों के जो अवगुण हैं उसमें एक बताया गया कि असुर को ज्ञान नहीं होता, तो जिसको ज्ञान नहीं है वो गधा है। ये पॉइंट समझना चाहिए, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है। चाहे आप, तो ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए जिज्ञासु होना चाहिए। और कौन सा ज्ञान? शास्त्रों ज्ञान, जैसे भगवान बता रहे हैं। नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापृता ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। तो चार तरह के दुष्ट हैं जो मेरी शरण में जाते हैं, उनमें से अज्ञानी है, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार कर्मी जो पाप में लगे रहते हैं और जो जीवन के सही उद्देश्य को नहीं जानते, उनको मूढ़ा कहते हैं, गधे कहते हैं उनको। विमर्शन का किंतु गीता में बताया गया, जहाँ कृष्ण कहते हैं वेदाश्च सर्वैर अहम वेद्यो। वेद अध्ययन का उद्देश्य क्या है? मुझे समझना। अगर कोई वेदांत पढ़ता है बट मियरली एडवांस इज समवट इन स्पेकुलेटिव नॉलेज, लेकिन खाली उसे ज्ञान ज्ञान रहता है, अपने मनोधर्म का ज्ञान, और भगवान को नहीं समझता है, तो वो मूर्ख है, वो ज्ञानी भी। ज्ञान का मतलब भगवान की भक्ति को समझना। मतलब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति को वास्तव में ज्ञान होता है तो कृष्ण को समझ जाता है और कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाता है। तो ज्ञानी बनना और भौतिक कलमश से मुक्त होना, इसलिए ये सब कैसे होना होगा? इसलिए हमें कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति तुरंत पाप से भी और पुण्य से भी और दोनों के फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ शुभ अशुभ ही फल ही मुक्त ही, ये शब्द है शायद वो गीता में जो 9वें अध्याय में कहीं आता है। शुभ अशुभ ही फल ही मुक्त ही, कौन ढूंढेगा? एक श्लोक में भगवान कह रहे शुभ से और अशुभ के दोनों के फलों से मुक्त होना चाहिए हमको। हमें मतलब नहीं है पाप है कि पुण्य, हमें मतलब कृष्ण से। कृष्ण बोले तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पाप भी कर सकते हैं कृष्ण के लिए। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि भक्त होकर इतना गुस्सा आ रहा है इसको, तो ये मायावादियों ने ऐसे फैला रखा है कि भक्त थोड़ा शांत है। शांत का मतलब है कि, शांत का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? शांत का मतलब है कि इंद्रियां भोग में नहीं जा रही हैं, इंद्रिय शांत है उसकी। शांत का मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा, सबसे ज्यादा गुस्सा भक्त पे आता है, भक्त पर भगवान को। उनके सामने कोई गुस्सा कर भी नहीं सकता। जो गुस्सा करेगा ना वो धरती पलट देगा। क्योंकि भक्तों के इतना गुस्सा, लेकिन गुस्सा किस लिए करता है वो? अपने ऊपर नहीं करता कि मेरे को कुछ कह दिया, गुस्सा करता है वो भगवान के लिए, तो दूसरे भक्त के साथ कोई अत्याचार हो रहा है। तो भक्त सब सारे काम करते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए करते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? कोई भी काम कर सकता है भक्त। ये भक्त की पहचान है। ये मायावजन फैला रखा है, शांत, बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, ये सब नहीं। भक्त तो सेवा करता है ना, सेवा, गुस्से को भी सेवा में लगाता है, हर चीज को सेवा में लगाता है। गुस्सा करना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए गलत चीजों पे, और भगवान की सेवा के लिए, सेवा में जो बाधक बनते हैं गुस्सा आना चाहिए। सही है ना? तो हमारी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, भक्ति की परिभाषाएं बिल्कुल अलग है। भक्त तो कैसे करते हैं? कुछ भी कर सकता है भक्त, लेकिन से सोच रहे किस लिए कर रहे हैं, ये पूछ रहे किस लिए किया उन्होंने, लेकिन ये अच्छा कृष्ण के लिए किया? इतने लोगों को मार डाला, 64 करोड़ लोगों को मार डाला एक भक्त ने। और कैसा गुस्से वाला भक्त है। हनुमान जी ने आग लगा दी, घर फूक दिए लोगों के। भक्त है ये? लंका में आग लगता, घर घरों को जला रहा है। भक्तों के, भक्त को शांत होना चाहिए था। माँ क्या है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, भगवान चाहेंगे तो शांत बैठे रहे वहां पर। अपमान भी सह लेते हैं भक्त लोग, भगवान नहीं चाहे तो नहीं सहेंगे, छोटी सी बात पे पंगा कर देंगे। तो भक्त को अपने आप से मतलब नहीं है, भगवान से मतलब है। दिस इज द पॉइंट। ओके, मैं आज यहीं पे इसको विराम देता हूँ।
तो एक चीज तो क्लियर होगी, ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है, राइट। और भक्ति तो ज्ञान से ऊपर है। भक्ति, भगवान की निस्वार्थ भक्ति सबसे ऊपर है। वो जो ये डेवलप होगा ना, ये 15 श्लोक तक पहुंचेंगे हम लोग, देखेंगे क्या क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब भक्तों से मेरी एक ही प्रार्थना है कि एक माला करने में 6-7 मिनट लगते हैं कम से कम। अब भक्तों के जितना, देखो एक पॉइंट बता रहा हूँ बहुत बड़ा, अगर आप भक्तों के संग माला करोगे तो आपकी माला 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल होगी। अकेले माला करोगे तो कुछ पावर नहीं है। ये समझो बात को। भक्तों के साथ मैंने धीर शांत प्रभु आपकी ड्यूटी लगाई थी, आप लोग रुकते नहीं, भाग जाते हो। आप सबसे माला कराया करो, आपकी ड्यूटी है। आप खोल के बैठा करो अपना माइक, ऑडियो वीडियो, और पूरी माला करो। 16 माला रोज आप इस पे करिए। ये आपकी अच्छी सेवा है। महाराज खुश होंगे कि आप सबसे माला करवाते हो बैठ के सबके साथ में। सबसे बड़ी सेवा है लोगों को माला करवाना। कम से कम पहले यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बाकी क्या करोगे जीवन में। भक्तों के साथ बैठ के कम से कम माला घुमाइए। पहले तो आना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें भी करनी है, लेकिन ये तो फर्स्ट है ये। तो अभी जाइए मत। हरे कृष्णा। बंद कर दिया मैंने? नहीं किया।